हेलो एवरीवन, कैसे हो? आप स्वस्थ होंगे। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो ये हमारा पार्ट 3 चल रहा था। तो पार्ट 3 का हमारा विविध चल रहा था, उसका हमारे ये पार्ट 5 है। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आव्यूह यक्स ज्ञात कीजिए। हमें इस बार यक्स आव्यूह ज्ञात करना है। यदि यक्स यहाँ पर एक आव्यूह दिया है इक्वल टू यहाँ पर एक आव्यूह दिया है, तो यहाँ पर हमें इस एक्स का आव्यूह जैसे ये है, इसी तरीके से हमें एक आव्यूह ज्ञात करना है। हम ऐसे ही तो हम पहले तो आव्यूह तो हमें पता नहीं है एक्स की जगह पे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक आव्यूह। तो माना, यहाँ से क्या करेंगे, माना एक्स इजकल टू ए बी सी इंटू डी। ये हम एक आव्यूह मान लिए कि ये हमारा ये एक्स का आव्यूह है। तो यहाँ से हम एक्स का अगर आव्यूह मान रहे हैं, तो यहाँ पर अब हम एक्स की जगह पे इन सारी मानों को, एक्स की जगह पे जहाँ एक्स है इसको हम रखेंगे और आगे के स्टेप को करेंगे। तो यहाँ से ए बी सी और डी, यहाँ पर हमने इसको रख दिया है। और यहाँ पर ये है तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इक्वल टू में जो है उसको भी लिख लेते हैं, यहाँ से 7 -8 2 4। और यहाँ पर भी कुछ है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लिखा है, -9 और 6 है। तो -9 और 6 ये हमने कर लिए यहाँ पर। अब हम इसका क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। तो एक का गुणा एक में होगा तो क्या हो जाएगा एक, और बी का गुणा 4 में होगा तो यहाँ से 4b हो जाएगा। इसी तरीके से इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ से 2a हो जाएगा और यहाँ से 5b हो जाएगा। यहाँ से 3a और इसका गुणा इसमें होगा तो 6b हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको कर लिया। अब यहाँ से c का भी गुणा इसमें कर लेंगे, तो c का गुणा एक में होगा तो ये c हो जाएगी यहाँ से 4d, और यहाँ से c का गुणा 2 में होगा तो 2c प्लस 5d, यहाँ पर 3c प्लस 6d। ये हमने कर लिया। यहाँ से इक्वल टू के बाद में जो था उसको भी हम लिख लेते हैं। तो इस साइड में हमारा इक्वल टू में 2 4 6 ये हमने इसको भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ से जो माने थे ए बी सी डी, तो हमें पहले तो ए बी सी डी का मान निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। कि तो यहाँ पर क्या है कि a प्लस 4b, तो यहाँ से इक्वल टू 7। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस 4b इक्वल टू -7। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। उसके बाद में अभी हम देखते हैं 2a प्लस 5b इक्वल टू -8 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होगा, 2a प्लस 5b इक्वल टू -8। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, ना तो a वाला इक्वल है और ना ही हमारा b वाला इक्वल है, ये वाला गुणांक। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को क्या करेंगे, पहले इसके गुणांक को इक्वल करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, और यहाँ से हम 2 से गुणा करेंगे। तो 1 में 2 से गुणा होगा तो 2a हो जाएगा, और 4b है, 2 का गुणा 4 दूनी 8b हो जाएगा इक्वल टू, और 2 का गुणा 7 में भी होगा तो 7 दूनी 14, माइनस है तो माइनस। यहाँ से इसको समीकरण नंबर 3 बना लिए। अब आप देख सकते हैं कि ये 2a यहाँ पर भी, 2a यहाँ पर भी, 5b ये दोनों हमारा अलग है। अब यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, समीकरण, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 - 3 से दूसरे और तीसरे समीकरण को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में घटाएंगे। तो पहले समीकरण यहाँ से 2a और प्लस 5b, यहाँ से हमें इसको घटाना है तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -2a हो जाएगा, और यहाँ से प्लस में है, यहाँ से -8b हो जाएगा बराबर। यहाँ से समीकरण 2 कितना था, माइनस, इधर 8 था, और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि हम घटाएंगे और घटाना का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ से भी घटाना का चिन्ह है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कर दिए, यहाँ से 2a और यहाँ से प्लस में 2a, यहाँ से माइनस, ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 5b और यहाँ से 8b, यहाँ से 8 में से जब 5 जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, 3, लेकिन माइनस में 3b, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 14
तो यहाँ 14 में से जब 8 जाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया है। अब ये जो हमारा v है यहाँ पे -3, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस को इधर करेंगे और यहाँ से 3 हो जाएगा। 3 करने में 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से हमारा v जो आया -2 आ गया है। अब इस b का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, किसी में भी रखेंगे आपको वहाँ से a का मान मिल जाएगा। तो इस हम b का मान क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ समीकरण 1 में रख देते हैं। हमारा समीकरण 1 यहाँ पर है a + 4b = -7। तो ये हमारा था। इसमें हम क्या करेंगे, b की जगह पे क्या रखेंगे, -2। तो यहाँ से 4 - 2 = -7। a बराबर, यहाँ से हम एक स्टेप यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। यहाँ से 4 दूनी 8 माइनस में, और इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में। तो यहाँ से -7 और इधर आएगा तो हमारा +8 हो जाएगा। 8 में से 7 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से हमें b का मान पता चल चुका है, a का मान पता चल चुका है। अब हमें जो करना है यहाँ पर, अब हमें c और d का मान निकालना है। तो यहाँ से ये कर लेते हैं, यहाँ से हम c + 4d बराबर कितने का होगा, 2 का होगा। तो यहाँ से चलिए कर लेते हैं, यहाँ से c + 4d बराबर 2 के। तो ये हम समीकरण 4 बना लेते हैं। और यहाँ से क्या करेंगे, 2c + 5d बराबर कितने के हैं, 4 के। यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 2c + 5d बराबर हमारा हो जाएगा कितने के, 4 के। इसको हम समीकरण 5 बना लेते हैं। यहाँ पर भी हमारा इक्वल नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, यहाँ पर हम 4 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा 2c + 4 दूनी 8d, और 2 का गुणा 2 में भी होता, 2 दूनी 4। यहाँ से इसको हम समीकरण 6 बनाएंगे। यहाँ से हमारा हो चुका है। अब समीकरण 5 में से समीकरण 6 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 5 - 6 से 5 में से 6 को घटाएंगे। तो यहाँ से 5 क्या है, 2c + 5d - 2c - 8d। बाएं वाले पक्ष में बाएं वाले को घटाएंगे और दाएं वाले पक्ष में दाएं वाले को घटाएंगे। तो यहाँ से हमने इसको कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2c यहाँ 2c प्लस में, यहाँ माइनस में घट जाएगा। 5d यहाँ से प्लस में, यहाँ से -8d, यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा, -3d। यहाँ से क्या है, 4 प्लस में 4 माइनस में, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ से आपको पता है कि क्या है ये, यहाँ से हमारा 3 क्या है, गुणे में ही इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और किसी भी अंक का अगर 0 में भाग देते हैं तो वो हमारे कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा d का मान जो है 0 मिल गया। यहाँ से हमें d का मान निकल चुका है। अब हम d का मान क्या रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे। यहाँ से हम c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर d का मान समीकरण 4 में रखने पर, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, d का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर। तो यहाँ समीकरण 4 क्या है, c + 4d बराबर 2। तो d का हमारा मान कितना आया था, 0 आया था। तो यहाँ से 0 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे ये है, यहाँ से हमारा ये 0 हो गया। तो यहाँ से हमारा c का मान निकल चुका है, 2 मिल चुका है। अब हमारा आप भी हमने क्या बनाया था, x बराबर a b c बनाया था, और यहाँ से हमने क्या बनाया था, d बनाया था। तो अब जहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ पर मैं a का मान हमारा कितना आया था, a का मान हमारा आया था, यहाँ पर हमने कहीं निकाला था भी, a का मान हमारा 1 आया था, और b का मान हमारा आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 था माइनस, और c का मान यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर 2, और d का मान 0।
तो ये हमें यक्स का आव्यूह पूछा था जो कि हमारा निकल चुका है। यक्स का आव्यूह हमें ये पता चल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी समान कोट के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी के पावर n बराबर बी के पावर n ए होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त जो हमारा n है वो नेचुरल नंबर के लिए ये होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो चीज़ हमें प्रूफ करना है। यहाँ पर हमें एक तो सिद्ध करना है इसको, और दूसरा यहाँ पर हमें सिद्ध करना है इस चीज़ को, और दूसरा सिद्ध करना है इसको। यहाँ पर हमें दो चीज़ें हमें सॉल्व करनी हैं। तो चलिए फटाफट से करना शुरू करते हैं। यहाँ से हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा दिया है, क्या दिया है, एक बी के पावर n इक्वल टू बी के पावर n इंटू ए, ये हमें दिया है। यहाँ पर नेचुरल नंबर, यहाँ से n बराबर हम क्या करेंगे, 1 से। तो अगर हम n बराबर 1 लेते हैं, अब जहाँ जहाँ हमारा n है वहाँ वहाँ हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहाँ से b के पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी b के पावर 1 हो जाएगा। b के पावर 1 मतलब इसको हम हटा सकते हैं, किसी के पावर अगर 1 है तो उसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ 1 माना जाता है। तो यहाँ से va, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब यहाँ से हम n बराबर क्या करेंगे, k से। तो अब हम जहाँ n है वहाँ पर हम क्या करेंगे, k रखेंगे। तो यहाँ से हमारा k हो जाएगा, और यहाँ से भी हमारा इसकी पावर भी k हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n बराबर k प्लस 1 लेंगे, k प्लस 1 से। इस बार जहाँ जहाँ हमारा n था वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, k प्लस 1। तो यहाँ से चलिए k प्लस 1 रख लेते हैं, और यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को गुणा करेंगे। समीकरण 1 और 2 से गुणा करने पर यहाँ लिख लेते हैं, समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर यहाँ पर हमारा हो गया। अब हम इसको चलिए गुणा कर लेते हैं, बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में। तो ए बी यहाँ से है, यहाँ से ए बी गुणे यहाँ से ए बी की पावर के इक्वल टू यहाँ से वी ए है, तो वी ए लिख लेते हैं, इंटू बी के इंटू ए, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए के पावर कितना है, यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर 1 होगा, अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर भी 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, बी, यहाँ के है और इसके पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के प्लस 1। यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से v है तो b के पावर यहाँ 1 होगा, यहाँ k है तो v के पावर k प्लस 1, यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा। और हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम पिछले वीडियो में नहीं, हम जब पढ़ा रहे थे एक सवाल आया था जहाँ पर हमने आपको बताया था 2-3 फार्मूले कि अगर a स्क्वायर बराबर आता है तो वो a के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या होता है, a स्क्वायर जो है तो यहाँ पर हमारा a हो जाएगा, और यहाँ से k प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, b प्लस k प्लस 1, और यहाँ से भी हमारा b, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर की जगह पे हमारा a हो गया। अब हम देखते हैं कि जब हमने k प्लस 1 लिया था तो क्या यही आया था। तो यहाँ से n बराबर k प्लस 1 लिए थे जब, तो ए बी के पावर k प्लस 1 यहाँ पर ये था, और ये भी, तो ये इस तरह से हमारा प्रूफ हो जाता है। यहाँ पर ये हमारा प्रूफ हो चुका है यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन इसी में जो हमारा दूसरा पूछा था, अगर यही हो तो यहाँ पर इसको हमें प्रूफ करना था। तो चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ से पहले एक बार नोट कर लेते हैं जो हमारा दिया है, यहाँ से हमने इसको नोट कर लिया। हमें सेम प्रोसेस इसी तरीके से करनी है। एक बार n बराबर 1 लेंगे, और जहाँ जहाँ हमारा n है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो चलिए यहाँ से हमने रख दिया, इसको हम हटा देंगे। 1 रखिए या ना रखिए वो हमेशा माना जाता है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। समीकरण नंबर इसको 1 बना लिए। अब n बराबर हम क्या रखेंगे, k से, यानी कि जहाँ जहाँ अब हमारा k है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे,
यन है वहाँ हम क्या रखेंगे, के रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ हमने के रख दिया है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं हम। यहाँ हम क्या करेंगे, यन बराबर के प्लस 1 से। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारा अब यन है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, के प्लस 1 रखेंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, के प्लस 1 कर दिए और यहाँ से ए के प्लस 1, बी के प्लस 1 हमने इसको कर लिया यहाँ से। अब हम ये करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से हम क्या करना चाहते हैं, गुणा कराएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर। तो एक यहाँ पर हमारे ये था, तो हमने क्या किया, ए इंटू बी गुणे, इधर क्या था, ए बी का यहाँ पर के था, इसकल टू यहाँ से ए बी था, ए बी लिख देते हैं इंटू ए इंटू के इंटू वी की पावर के, ए के पावर ये के है। यहाँ पर हमने इसको किया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसके पावर अगर हम कुछ देखें तो यहाँ 1 होगा और यहाँ के है। तो यहाँ से ए के पावर क्या हो जाएगा, के प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए के पावर के है और यहाँ क्या है, 1 है, तो के प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ से भी 1 होगा, यहाँ के है तो के प्लस 1 हो जाएगा। अब देखते हैं कि जब हमने यन प्लस के लिया, के प्लस 1 लिया था तो क्या यही आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यन बराबर के प्लस 1 लिए थे जब, तो यहाँ पर हमारा ये आया था और इधर भी हमारा सेम आया। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाता है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।